ओके, कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट वीडियो। अब इस सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 136 से। 136 किसके बारे में बोलता है? 136 बोलता है राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब किन किन मेंबर्स को राइट दिया गया है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंगा सकते हैं, उनके पास राइट है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉपी हासिल कर सकते हैं। तो इसको ही फटाफट एक चार्ट के थ्रू देखते हैं जो इंस्टीट्यूट ने बनाया है। यहाँ पे देखिए क्या चार्ट कहता है। कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस सीएफएस प्लस ऑडिट रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट किस किस को भेजनी है? सेंड टू एनी मेंबर, ट्रस्टीज ऑफ डिवेंचर होल्डर, अदर पर्सन्स। ये तीन लोग हो गए, एनी मेंबर, ट्रस्टीज ऑफ डिवेंचर होल्डर और अदर पर्सन। एटलीस्ट 21 डे बिफोर जीएम, यानी जनरल मीटिंग के आपको 21 दिन पहले उनको ये कॉपीज भेज देनी है। सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनीज के पास, लिस्टेड कंपनी को भेजना है प्लस पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर है एंड टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज से ऊपर है। इन दोनों कंपनियों को आपको भेजना किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजना है। डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपीज अंडर सेक्शन 20, राइट। मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाए तो आपको क्या क्या डिस्पैच करना है शेयर होल्डर्स को? कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस सीएफएस बोले तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यहाँ पे, प्लस ऑडिट रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट। किस किस को भेजना है? मेंबर्स को, डिवेंचर होल्डर हैं तो डिवेंचर होल्डर के ट्रस्टी को और अदर पर्सन्स। कितने दिनों के अंदर भेजनी है? जिस दिन आपकी जीएम होने वाली है उसके 21 डे के बिफोर आपको भेज देनी है। सर्कुलेट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी में वो कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्लस डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपीज भी करनी है अंडर सेक्शन 20, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं मैनर ऑफ सर्कुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टेन केसेस में क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी एंड सच पब्लिक कंपनी विच हैव नेटवर्थ ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपी एंड टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 करोड़ रुपी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी सेंट बाय। कैसे भेजनी है आपको? पहला इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भेजनी है। सच मैनर हुज शेयर होल्डिंग इज इन डीमेटलाइज फॉर्मेट एंड हुज ईमेल आईडीज आर रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको तो मैंडेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे भेजनी है? इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही भेजनी है। Where shareholding is held otherwise than by dematalized format to the such member who have positively consented in writing for receiving by the electronic mode। लेकिन अगर आपकी शेयर होल्डिंग का पैटर्न कैसे है? अदर देन डिमेटलाइज फॉर्मेट है, डिमेटलाइज फॉर्मेट के अलावा, तो उस तरीके से आपको भेजनी है जिस तरीके से मेंबर ने अपनी कंसेंट दी है। by dispatch of physical copies through any recognized mode of delivery as specified under section 20 of the in other cases। dispatch करना है physical copies आपको by any recognized mode of delivery के थ्रू आप भेज सकते हो, चाहे कोरियर करा दो चाहे अभी स्पीड पोस्ट करा दो अंडर सेक्शन 20 ऑफ दैट इन अदर केसेस। यानी अदर केस में अगर आप कौन सी कंपनी है, अगर ना तो आप पब्लिक कंपनी है जो इस लिमिट के अंदर आते हैं, ना आप लिस्टेड कंपनी है, तो फिर आप डिस्पैच कर सकते हैं फिजिकल कॉपीज, उसमें कोई इशू नहीं, राइट। तो ये हमारा हो गया मैनर ऑफ सर्कुलेशन। सब्सिडरी के बारे में क्या रूल है थोड़ा सा देखते हैं इसके 2 पॉइंट। एवरी कंपनी हैविंग ए सब्सिडरी और सब्सिडरी शैल प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी ऑन इट्स वेबसाइट। मतलब अगर आप सब्सिडरी कंपनी है तो एवरी कंपनी जिसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज हैं उनको अपनी एक नॉर्मल स्टेटमेंट के अलावा भी एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को भी अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है। प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी to any shareholders of the company who ask for it। मतलब provide a copy of separate audited financial statement in respect of each of its subsidiary। जितनी आपकी सब्सिडरी हैं उनकी सेपरेट हम क्या मांग रहे हैं? आपको कॉपीज मांग रहे हैं और आपको उन सभी कॉपीज को शेयर होल्डर्स को देना है, राइट। फिर एक कॉन्ट्रावेंशन का प्रोविजन है, मतलब जो हमने सेक्शन पढ़ा उसमें कोई पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके लिए क्या है? पेनल्टी प्रोविजन है। और प्रोविजन क्या है? इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी 25,000। कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 25,000 की। एज आई नॉर्मली सेड, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है सिर्फ, लेकिन इम्प्रिजनमेंट नहीं लग सकती। लेकिन कोई पर्सन डिफॉल्ट मिलता है तो उस पर पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट बोथ भी हो सकता है। तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 5,000। यहाँ पे बाय लॉ इस तरीके से बनाया गया कि यहाँ पे दोनों ही केस में पेनल्टी कंपनी पे ज्यादा है और ऑफिसर पे कम है। यहाँ पे ऑफिसर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट या बोथ का प्रोविजन नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर सेक्शन 136 दैट वाज द राइट टू मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
Okay, continuing with the next section, that is section 137. 137 is of copy of financial statement to be filed with the registrar. अब जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है, प्रिपेयर कर ली है, जो भी आपने प्रीवियस सेक्शन में 136 मेंबर को दी है, उसको हम क्या चाहते हैं, एक कॉपी ऑफ किसको फाइल करो, रजिस्ट्रार को फाइल करो। अब रजिस्ट्रार को फाइल करने के लिए प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हम चार्ट देखते हैं क्या है। अब कंपनी की यहाँ पे एजीएम है, कंपनी की एजीएम है, अगर हेल्ड कर ली आपने अंडर सेक्शन 137(1) के अकॉर्डिंग तो अच्छी बात है, नहीं हेल्ड करी तो भी आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो पहले हम देखते हैं अगर एजीएम हेल्ड कर ली गई, अगर एजीएम कंपनी की हेल्ड कर ली गई तो आपको कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस उसका सीएफएस प्लस अदर डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट आपको देने हैं आरओसी को। अगर एजीएम कंपनी ने हेल्ड कर ली तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस अदर डॉक्यूमेंट आपको जो भी आपने प्रेजेंट करे हैं आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के साथ कहाँ देने हैं, आरओसी को। और उन डॉक्यूमेंट को आप क्या कराओ, उन डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट अगर हुए हैं, अगर आपकी एजीएम में अडॉप्ट हो चुके हैं ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट, तो उनको आप फाइल करो विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द एजीएम। अगर आपने एजीएम कंडक्ट कर ली तो उसके 30 डेज के अंदर ये डॉक्यूमेंट विद द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड यानी साइंड हुए, किसको सबमिट करने हैं आपको, आरओसी को। यही डॉक्यूमेंट अनअडॉप्टेड इन एजीएम एडजर्न मीटिंग, हो सकता है कि आपने इन डॉक्यूमेंट को एजीएम में रखा लेकिन वो अनअडॉप्टेड हैं, उसमें कुछ अभी रेक्टिफिकेशन बाकी है तो भी, या उस एडजर्न एजीएम के डॉक्यूमेंट जो आपने अडॉप्ट कराए उसको विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम रजिस्ट्रार टेक देम एज अ प्रोविजनल इन देयर रिकॉर्ड। फर्दर अडॉप्टेड इन एडजर्न एडीएम फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सैड मीटिंग। अब इस प्रोसेस दोबारा देखते हैं, सिंपल सी बात है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी मीटिंग में अनअडॉप्टेड हैं या अडॉप्ट नहीं हुए तो भी आपको 30 दिन उसी एजीएम के, अनअडॉप्टेड एजीएम के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को फिर भी सबमिट कर लेने हैं। नॉट द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू टेक इट एज अ प्रोविजनल रिकॉर्ड। फिर जब आपकी एडजर्न मीटिंग होगी जिसमें वो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करे जाएंगे उसके फिर 30 डेज में आपको वो डॉक्यूमेंट फिर से आरओसी को जमा कराने। तो दिस इज अबाउट हेल्ड मीटिंग, अगर एजीएम हेल्ड हुआ। अब देखते हैं अगर कंपनी की एजीएम ही हेल्ड नहीं होती तो भी आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रीजन ऑफ नॉट होल्डिंग एजीएम फाइल टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ लास्ट डे बिफोर विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। मतलब अगर आपकी कंपनी में एजीएम किसी रीजन से नहीं होती तो भी आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट रीजन और फैक्ट के साथ, क्योंकि क्या रीजन था आपने एजीएम हेल्ड नहीं करी, फाइल करना है डॉक्यूमेंट आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ दैट डेट इन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे सब सेक्शन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 137(1) क्या बोलता है, ये बोलता है फाइलिंग का फॉर्मेट के बारे में। फाइल का फॉर्मेट है एक XBRL फॉर्मेट, फाइलिंग का फॉर्मेट है XBRL फॉर्मेट। इसका मतलब है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये किस किस पे एप्लीकेबल है, आपको इस फॉर्मेट में ही आपको स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट को आरओसी अडॉप्ट करेगा। वो तब एप्लीकेबल है जब आप इन फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी में फॉल करते हैं तो आपको फिर फॉर्मेट कौन सा अप्लाई करना है अपनी कंपनी में फॉर द रिपोर्टिंग पर्पज इज XBRL, राइट। नाउ पहली लिमिट, ऑल कंपनी लिस्टेड विद एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ऑल कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ऑल कंपनी हैविंग टर्नओवर ₹100 करोड़ और अबव, तो फॉर्मेट फॉलो करना है। या कोई भी कंपनी जिस पे XBRL ऑलरेडी रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है। ऑल कंपनी विच हिदरटू कवर्ड अंडर कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्म एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, तो इन क्लास ऑफ कंपनी को जो आपको आरओसी को डॉक्यूमेंट देना है उसमें कौन सी लैंग्वेज फॉलो होगी, XBRL लैंग्वेज, राइट। Now continuing with the one person company provision, section 137 continues say a one person company shall file a copy of financial statement duly adopted by its member along with all documents which are required to be attached to such financial statement within 180 days from the closure of financial year। अब यहाँ पे नॉर्मल सा प्रोसीजर है, यहाँ पे बस क्या है, डेज के बारे में हमें देखना है। इनको डेज दिया गया है 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको आरओसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देने, राइट। Now again coming to the penalty provision, if section is not compiled with, then company will be liable to pay fine of 1000 per day
per day every day during which the failure continues but shall not be more than 10 लाख रुपी। मतलब 1000 रुपीज कंटिन्यूशन डिफॉल्ट पे है, लेकिन आपका मैक्सिमम पेनल्टी अमाउंट 10 लाख से इंक्रीज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर देखा गया कोई पर्सन ऑफिसर पर्सनली इसके लायबल है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इफ एनी इन देयर एब्सेंस एनी अदर डायरेक्टर हु इज चार्ज बाय द बोर्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन द एब्सेंस ऑल द डायरेक्टर of the company imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 5 lakh or both with imprisonment and fine। तो यहाँ पे क्या पेनल्टी लगाई जाएगी आपके ऊपर? imprisonment 6 मंथ का, या तो फाइन जो कि 1 लाख से 5 लाख तक हो सकता है, या फिर बोथ। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारे प्रोविजन समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है देखिए। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ आर लिमिटेड फॉर लेइंग एनुअल अकाउंट्स देयर एट फॉर द ईयर एंडिंग 31/2016 वाज नॉट हेल्ड। What remedies available with the company regarding compliance of provision section 137 of Companies Act for filing of copies of financial statement with the registrar of company? अब यहाँ पे कौन सा केस है? कंपनी की एजीएम हुई ही नहीं है, राइट। In the present case, though annual general meeting is not held, it ought to be held 31st September 2016 under section 96 of the Act 2013. Therefore, where a provision of section 137(2) financial statement along with the documents required to be attached under this act duly signed along with that statement of fact and reason not filing of annual general meeting shall be filed with the ROC within 30 days and the date on which AGM should have been held, यानी 30th October 2016। ये हमने चार्ट में कवर किया था। हमने क्या देखा था? अगर AGM कंपनी की हेल्ड ही नहीं होती है, जो इस केस में है, तो भी आपको जिस दिन AGM होनी थी उसके 30 डेज के अंदर आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है रीजन देयर ऑफ के साथ, राइट।